हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल एट फ्यूचर श्री इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसा कि हमने बात किया था कि आरआईएमसी की रेगुलर क्लासरूम आएगी। पिछले 2 दिनों से क्लास नहीं आ पाई ड्यू टू नेटवर्क इशू और ड्यू टू हैवी रेन इन आवर एरिया। दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू अपलोड 2 क्लासेस, बट डोंट वरी अबाउट दैट। हम लोग अभी डेली बेसिस पे 2 से 3 क्लासें अपलोड करेंगे, तो आपको पूरी 20 क्लासरूम मिलेंगी। 8 क्लासें अपलोड कर चुके हैं, यानी 80 क्वेश्चंस अपलोड कर चुके हैं। अप्रोक्सीमेटली 120 क्वेश्चन आप तक और पहुंचाएंगे। साथ साथ में हम लोग जो हमारे मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, उस सीरीज के कुछ सॉल्यूशंस भी आप तक अवेलेबल कराएंगे। तो आज से क्लासें ज्यादा आएगी, यूट्यूब पे फ्री पढ़ने वाला कंटेंट बहुत ज्यादा अपलोड होगा। चलिए बात करते हैं क्लास 9th के अंदर। ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो एग्जाम 3 जून को होने वाला है, उसके रिगार्डिंग हम लोग लगातार क्वेश्चन सीरीज को लेकर चल रहे हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ AOD इज अ स्ट्रेट लाइन। देखिए AOD एक स्ट्रेट लाइन है, हमें x का और y का वैल्यू निकालना है। और ये वाला दे रखा है 2x + 15, ये 85 और ये दे रखा है 90। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सबसे पहले गिवन आप खुद से लिख लेंगे, ये बार बार नहीं बताऊंगा। गिवन जो चीजें हैं वो खुद से लिखेंगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या लिखूंगा, एंगल AO, इसका नाम मान लीजिए मैंने बोला E बोल दिया, AOE, प्लस में एंगल EOD, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, एक सीधी लाइन बन रहा है, लिखा स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सारे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए यहां पे बोल सकते हैं इसका नाम होता है लीनियर पेयर। इसका नाम होता है लीनियर पेयर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल्स कौन से होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं। अब ये एंगल कितना गिवन है, हमें 85 गिवन है, और ये एंगल कितना गिवन है, 2x + 15 गिवन है, अल्टीमेटली 180। इन दोनों का सम करेंगे, 2x प्लस में हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू 180। 100 को यहां ट्रांसफर कर देंगे, 180 माइनस में 100, 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 80 आ जाएगा। और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यानी x का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। x का वैल्यू कितना है, 40। यहां पे लिख सकते हैं कि x का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 40 डिग्री हो गया। अब अगेन नीचे वाली बात होगी कि नीचे एक वेरिएबल था, ऊपर वाली बात करते हैं। अगेन x + 90 + y, x + 90 + y, एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के। कितने होते हैं, 180। x का वैल्यू कितना है, दैट इज 40। 40 + 90 + y इज इक्वल्स टू 180। 40 90 130 हो गया। यहां स्पेस थोड़ा सा कम है। 130 + y इज इक्वल्स टू 180। 130 को वहां भेज देंगे, 180 माइनस 130, अल्टीमेटली y का वैल्यू कितना आ गया, 50 डिग्री। आपको नीचे स्टेटमेंट लिख देना है, सो दैट वैल्यू ऑफ x दैट इज 40 डिग्री, वैल्यू ऑफ y इज 50 डिग्री। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है, 5 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सारे स्टेप्स लिखते हैं, गिवन लिखते हैं, और ये सारे के सारे स्टेटमेंट, ये रीजन लिखते हैं कि भैया ये क्यों है, इसके पीछे भी रीजन लिख सकते हो। क्यों, कैसी लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। प्रॉपर रीजन लिखोगे, प्रॉपर पूरा एक्सप्लेनेशन लिखोगे, एक भी नंबर नहीं घटेगा, पूरे 5 के 5 मार्क्स आएंगे, डैम श्योर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ 2 स्फीयर इज 1:8, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। देखिए इसमें नाम आया स्फीयर, नाम आया स्फीयर। स्फीयर जैसे आप नाम ले, आपके दिमाग में फुटबॉल बॉल आपके दिमाग में आनी चाहिए। वो जो गोल तरह का एक फुटबॉल आपने देखा होगा, एक क्रिकेट बॉल देखी होगी, वो स्फीयर होता है। तो स्फीयर में 2 बातें करिए, एक तो वॉल्यूम की, एक सरफेस एरिया की। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³, और इसका फॉर्मूला होता है 4 πr²। ये 2 फॉर्मूले आपको ध्यान से देखने हैं। स्फीयर में ऐसा कुछ होता है। अब इनका वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, सॉल्यूशन करेंगे। जो गिवन है बच्चों वो आप लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम 1 रेशियो वॉल्यूम 2 क्या दे रखा है आपको, 1:8 दे रखा है, 1:8 दे रखा है। फर्स्ट वाले स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम 1 का यदि फॉर्मूले से बात करें तो 4/3 πr1 का क्यूब, और सेकंड वाले का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 πr2 का क्यूब। क्योंकि दोनों का रेडियस डेफिनेटली अलग अलग है, तभी तो दोनों का वॉल्यूम अलग अलग आया होगा। यदि दोनों का रेडियस इक्वल होता तो दोनों का वॉल्यूम भी इक्वल होता। तब क्या, दोनों को कंपेयर करो, इनका रेशियो निकालो, v1 रेशियो v2 का रेशियो निकालो, तो 4/3 πr1 का क्यूब, 4/3 πr2 का क्यूब। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r1 का क्यूब रेशियो r2 का क्यूब, ये यहां पे आ गया मेरे पास। ये रेशियो किसके इक्वल है बच्चों, ये रेशियो किसके इक्वल है, ये रेशियो इक्वल है
किसके इक्वल है, इसको मैं अलग से लिख देता हूं, ये रेशो इक्वल है V1 अपॉन V2 किसके इक्वल है 1:8 के। V1 का वैल्यू कितना है R1 का क्यूब, ये R2 का क्यूब इक्वल्स टू 1/8। जब बेस में बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो तो बेस उसी फॉर्मेट में डिवाइड या मल्टीप्लाई फॉर्मेट में आ जाता है और पावर ऊपर ही चली जाती है, ये आपने देखा होगा। 3 को इधर भेजेंगे, पावर क्यूब को इधर भेजेंगे तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 1:8। इधर वाला क्यूब इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब 8 का क्यूब कितना होता है 2, तो R1 अपॉन R2 यानी जो स्फेयर 1 है और स्फेयर 2 है उनके रेडियस का रेशियो आ गया मेरे पास आ गया R1 रेशियो R2 दैट इज 1:2। हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो फर्स्ट वाले का सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई R1 का स्क्वायर, दूसरे वाले का क्या होगा 4 पाई R2 का स्क्वायर। रेशियो निकालना है S1 रेशियो S2 का, तो ये हो गया 4 पाई R1 का स्क्वायर 4 पाई R2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R1 का स्क्वायर रेशियो R2 का स्क्वायर। R1 का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर रेशियो 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1/4। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, अच्छे ढंग से इसको पूरा करना है ताकि आपको अच्छे से मार्क्स मिले। अगला क्वेश्चन है 3 cubes of side 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter are melted to make a new cube. Find the volume of new cube. क्यूब क्या होता है बच्चों, पहली बात क्यूब एक 3D फिगर होता है। क्यूब इस रंग का एक फिगर होता है, आप लोगों ने इसको बहुत बार देखा भी होगा। ये एक 3D फिगर होता है, क्यूब इस तरह का फिगर होता है 3D फिगर। इसके अंदर वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है साइड का क्यूब, साइड का क्यूब। इसमें सरफेस एरिया का फॉर्मूला, इसमें TSA होता है टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड क्यूब साइड स्क्वायर, और एक CSA होता है कवर्ड सरफेस एरिया 4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, और एक होता है डायगोनल दैट इज √3 मल्टीप्लाई विद द साइड। ये फॉर्मूले बार बार पढ़ते रहिए। जैसे ही कोई फिगर आपके दिमाग में, पहली बात जैसे नाम पड़ा क्यूब तो आपके दिमाग में फिगर बनना चाहिए। दूसरी बात ये सारे फॉर्मूले विद इन अ माइक्रोसेकंड स्क्रॉल होने चाहिए। अब बात आती है क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन लिया हुआ 3 छोटे छोटे क्यूब है। सपोज एक छोटा सा क्यूब ये रहा, एक थोड़ा सा बड़ा क्यूब ये रहा, एक थोड़ा बड़ा क्यूब ये रहा। इन सबको मेल्ट करके एक बड़ा सारा क्यूब बना दिया। हमें इस वाले का वॉल्यूम निकालना है। तो जब भी रिकास्ट करें, मेल्ट करें, रीफॉर्म करें, नया क्रिएट करें, तब ऑलवेज वॉल्यूम का फॉर्मूला लगता है। और नए वाले का वॉल्यूम सारे के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा। ऑब्वियस बात है, क्योंकि यहां पे कहीं भी नहीं गिवन है कि रिकास्ट करने के दौरान ड्यूरेशन द रिकास्टिंग फॉर्मेशन कि वहां पे कुछ मटेरियल का लॉस हो गया। कई बार क्वेश्चन को अच्छा बनाने के लिए वो लोग यहाँ पे बोल देते हैं कि भैया ये जब इसको मेल्ट करके या रिकास्ट करके रीफॉर्म करके जब बनाया ना तो कुछ मटेरियल 10% 5% वो लॉस हो गया। तो वो पे देखना है कि वो लॉस हो गया, उस मटेरियल को कम करना है वहां पे, या कुछ एक्स्ट्रा डालनी पड़ी वो देखना पड़ेगा वहां पे। फिलहाल सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट वाले का वॉल्यूम कितना आ जाएगा 3 का क्यूब। फर्स्ट वाले का रेडियस कितना है, देखो रेडियस सॉरी साइड देख लेते हैं। साइड यानी इसको S1 बोल दूं दैट इज 3 सेंटीमीटर, दूसरे वाले को S2 बोल दूं दैट इज 4 सेंटीमीटर, तीसरे वाले को S3 बोल दूं दैट इज 5 सेंटीमीटर। अब इनका वॉल्यूम निकाल दें। वॉल्यूम V1 दैट इज 3 का क्यूब, वॉल्यूम V2 दैट इज 4 का क्यूब, एंड V3 दैट इज 5 का क्यूब। ये कितना आ गया 27, ये कितना आ गया 64, ये कितना आ गया 125। ये सारे के सारे सेंटीमीटर क्यूब हैं। ये सारे के सारे सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आ गया। अब तीनों को मेल्ट करके साथ ले लिया हम लोगों ने, तो नए वाले का वॉल्यूम जो बड़े वाला क्यूब बनेगा उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, 3 छोटे वाले क्यूब के वॉल्यूम के सम के बराबर। इसका वॉल्यूम 27 है, इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है दैट इज 64, दैट इज 125। तो टोटल सम कितना आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा नए वाले का वॉल्यूम। इस नए वाले क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा 216 216। कई बार क्वेश्चन में साइड पूछ लेता है कि नए वाले क्यूब की साइड बताइए, तो क्वेश्चन हो गया यहां तक। साइड के लिए वॉल्यूम में वॉल्यूम का फॉर्मूला रख दो, साइड क्यूब इज इक्वल्स टू 216, क्यूब को वहां भेज दो तो साइड इक्वल्स टू रूट के अंदर 216, ये क्यूब रूट बन जाएगा और इसका आंसर होता है 6 सेंटीमीटर। यानी नए वाले क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी साइड हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो इस ढंग से क्वेश्चन को बनाना है। एक बार
फटाफट सेशन को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दो ताकि हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाएं। तो आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे, एक बार सेशन को लाइक करोगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और शेयर करोगे तो हो सकता है कि किसी बच्चे को इस टॉपिक में दिक्कत हो तो उसके हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थोड़ी सी हेल्प कर पाएंगे। चलिए मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? ए सॉलिड सिलेंडर हैज अ टोटल सरफेस एरिया। एक सॉलिड सिलेंडर है, सिलेंडर क्या होता है मैं आपको साथ साथ में बताता हुआ चलूंगा। सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर इस ढंग का फिगर होता है बच्चों, सिलेंडर इस ढंग का फिगर होता है, इसको बोलते हैं हाइट, इसको यहां से यहां तक होती है वो रेडियस, इसके अंदर एक होता है CSA दैट इज 2 पाई RH, एक होता है TSA दैट इज 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R, एक होता है वॉल्यूम दैट इज पाई R स्क्वायर H। ये तीन फॉर्मूले आपके दिमाग में स्क्रॉल होनी चाहिए, सिलेंडर नाम जैसे पढ़ा आपके स्क्रॉल होनी चाहिए। सिलेंडर के साथ साथ आपको एक होलो सिलेंडर का भी पता होना चाहिए, एक होता है होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर बच्चों, होलो सिलेंडर होता क्या है? होलो सिलेंडर आपने घर में पाइप देखा होगा जिससे पानी डालते हैं हम लोग पौधों में, पाइप थोड़ा सा मोटा होता है, ऊपर से पाइप देखोगे पाइप आपको इस ढंग से दिखेगा, पाइप आपको ऊपर से इस ढंग से दिखेगा, थोड़ा मोटा मोटा दिखेगा, तो एक ढंग से देखिए ये ऊपर से ऐसा दिखेगा, और वैसे यदि इसका डायग्राम देखा जाए तो इस ढंग का डायग्राम बन जाएगा बच्चों, ठीक है। जो अंदर से थोड़ा क्या होगा, मोटा होगा, अंदर से क्या होगा, थोड़ा मोटा होगा ये पाइप, ठीक है। ये होलो सिलेंडर होता है। अल्टीमेटली होलो सिलेंडर का मीनिंग इस ढंग से हो गया कि होलो सिलेंडर क्या है? होलो सिलेंडर के इस ढंग का फिगर है बेटा, होलो सिलेंडर की इस ढंग का फिगर है कि इसके अंदर अंदर ही अंदर दो सिलेंडर बन रहे हैं, अंदर ही अंदर दो सिलेंडर बन रहे हैं, बिल्कुल इनके बीच में मटेरियल भरा रहता है। अंदर वाला सिलेंडर एक बाहर वाला सिलेंडर, अंदर वाला सिलेंडर एक बाहर वाला सिलेंडर, बीच में क्या भरा हुआ? मटेरियल भरा हुआ है। तो यहां पे इसके जो फॉर्मूले होते हैं वो CSA, तो CSA के लिए दो CSA निकलेंगे इसमें। कवर्ड सरफेस एरिया, जैसे ये सिलेंडर है, कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है? ये बाहर वाला ये कवर्ड सरफेस एरिया है, ये कवर्ड सरफेस एरिया है। तो यदि आप होलो सिलेंडर की बात कर रहे हो तो एक तो अंदर की तरफ भी एक कवर्ड सरफेस एरिया है, एक बाहर की तरफ भी कवर्ड सरफेस एरिया है। तो कवर्ड सरफेस एरिया दो होते हैं, एक होता है इनर और एक होता है आउटर। तो आउट इनर के लिए 2 पाई छोटे वाला RH और बाहर के लिए 2 पाई बड़े वाला RH। अब छोटा R बड़ा R क्या है? यहां से लेके यहां तक अंदर की तरफ, ये तो छोटे वाली रेडियस है, और छोटे वाली रेडियस में यदि मैं थिकनेस ऐड कर दूं, छोटे वाली रेडियस में थिकनेस ऐड कर दूं तो बड़े वाली रेडियस बन जाती है, तो ये कैपिटल R हो गया। तो इनर 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 सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया पता लग गया अपने को। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, इसमें TSA कैसे निकालोगे? तो TSA में क्या होता है? इनर सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया, टॉप एरिया प्लस बॉटम एरिया, टॉप एरिया प्लस बॉटम एरिया। अब टॉप या बॉटम से ऐसे दिखता है, ये क्या है? ये एक ढंग से रिंग होता है बच्चों, रिंग रिंग होता है, और इसका एरिया हमेशा पाई बड़े वाले R का स्क्वायर माइनस छोटे वाले R का स्क्वायर होता है। ये रिंग होता है, एक ढंग से दो कोसेंट्रिक सर्कल्स है, और दो सर्कल के बीच में जो स्पेस आ जाता है उसे बोलते हैं कि रिंग, रिंग एरिया, एरिया ऑफ रिंग बोलते हैं। रिंग उस शेप का नाम रिंग होता है, रिंग इसी ढंग की होती है ना, इसीलिए। देखो अब ये रिंग ऊपरी बन रही है, ये रिंग नीचे बन रही है, तो TSA का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? TSA का फॉर्मूला हो जाएगा, TSA का फॉर्मूला 2 पाई छोटे वाला RH, 2 पाई बड़े वाला RH प्लस में 2 टाइम पाई बड़े वाले R का स्क्वायर माइनस छोटे वाले R का स्क्वायर, ये होगा टोटल सरफेस एरिया। बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? पाई H बड़े वाले R का स्क्वायर माइनस छोटे वाले R का स्क्वायर। ये वॉल्यूम किस चीज का है? इसमें तो वॉल्यूम निकल रहा है पूरा अंदर वाले मटेरियल का वॉल्यूम है, इसमें तो पूरा मटेरियल वॉल्यूम निकल रहा है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है पाई H ब्रैकेट में बड़े वाले R का स्क्वायर माइनस छोटे वाले R का स्क्वायर, वो वॉल्यूम है कि वो पाइप किस मेटल का बना हुआ है, ये किस प्लास्टिक का, लोहे का जिसका बना हुआ है ना, इसमें जितना ये पाइप यूज, जितना मेटल यूज हुआ है उसका वॉल्यूम निकल के सामने आता है, उसका वॉल्यूम निकल के सामने आता है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बार बार पीछे आगे पीछे करके देखोगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। क्योंकि टाइम कम है, थोड़ा फटाफट बता रहा हूं, क्लास में बहुत धीरे से अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल तो हमें बहुत तेज चलना पड़ेगा। ए सॉलिड सिलेंडर हैज अ टोटल सरफेस एरिया, यानी TSA गिवन है कितना? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स कवर्ड सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। इसका जो कवर्ड सरफेस एरिया है वो 1/3 है, किसके? TSA का। तो TSA कितना है? 1/3 मल्टीप्लाई 462, कैंसिल कर दो बच्चों, 1 5 और कितना आ जाएगा? 4। ये आ गया CSA। तो CSA कितना आ गया मेरे पास? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फाइंड इट्स द वॉल्यूम, हमें निकालना है बच्चा, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई R स्क्वायर H। वॉल्यूम निकालने के लिए तुम्हारे पास रेडियस होना चाहिए, तुम्हारे पास हाइट होनी चाहिए। अब क्या करते हैं हम दोनों, क्या करते हैं हम कंपेयर करते हैं। हम लोग देखते हैं कि TSA अपॉन CSA, TSA अपॉन CSA का रेशियो क्या दे रखा है?
ये 1/3 है, ये 3 है तो ये 1 है, सिंपल सा, ये 3 है तो ये 1 है। टीएसए का फॉर्मूला 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है, और इसका फॉर्मूला 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, यहां बच के h को यहां भेज दो, तो 3h इज इक्वल्स टू h प्लस आर, इधर ले आओ इसको, तो ये एक h 3h में से माइनस होगा, बचेगा 2h इज इक्वल्स टू r। यानी आप रेडियस की जगह 2h वर्ड लिख सकते हो, रेडियस की जगह 2h लिख सकते हो, या 2h की जगह r लिख सकते हो। चलो हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है सीएसए का, सीएसए कितना दे रखा है 154 दे रखा है, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू 154। तो 2h को देखो, 2h को क्या लिखा, r लिखा जा सकता है, मैं लिख दिया r, ये पाई का वैल्यू 22/7 और फिर से r दैट इज 154, दैट इज 154। 22 से कैंसिल कर दो 7 टाइम, r मल्टीप्लाई द r का स्क्वायर हो गया, ये 7 डिवाइड में और मल्टीप्लाई में चला जाएगा, r का वैल्यू कितना आ जाएगा, r का वैल्यू आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। यदि r का वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ गया, r का वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ गया, 2h इक्वल्स टू 7, तो h का वैल्यू कितना आ गया बेटा 7/2 आ गया, h का वैल्यू कितना आ गया 7/2 आ गया मेरे पास। वॉल्यूम फॉर जगह नहीं बची है हमारे पास, वॉल्यूम यहां निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 × 7, एच का वैल्यू 7/2। आर से आर कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया 11 टाइम, और अब 7 7 जा 49, 49 को मल्टीप्लाई कर दो 11 से, तो ये हो जाएगा 490 और प्लस में 49, ये 9, ये 3 और ये 539 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। वॉल्यूम क्या हो गया 539 सेंटीमीटर क्यूब। पाई आर स्क्वायर ठीक है, हाँ ओके। चलो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देयर आर द 3 फेस ऑफ बॉक्स, the area of 3 faces of box। देखिए एक बॉक्स बना हुआ है, अब बॉक्स के तीनों फेस का यदि एरिया अलग है तो मान के चलो उसके तीनों फेस के जो डायमेंशन है वो भी डेफिनेटली अलग अलग होगी। अल्टीमेटली इस तरह का फिगर का नाम होता है क्यूबॉइड। क्या नाम होता है क्यूबॉइड, जिसके तीनों फेस अलग अलग होते हैं। जिस रूम में आप बैठे हुए हैं 99% रूम क्यूबॉइडल फॉर्मेट में होता है, छत और आंगन एक जैसा होता है, रूफ एंड सीलिंग और जो अपना फ्लोर एक जैसा होता है, लेफ्ट वॉल राइट वॉल के इक्वल होती है, बैक वॉल फ्रंट वॉल के इक्वल होती है। तो ये एक क्यूबॉइड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर अपोजिट फेसेस इक्वल होते हैं और 3 डिफरेंट फेस है। यदि बात करें इसमें देखो, ये फ्रंट वाला फेस बैक वाले के जैसा है, साइड वाला फेस इसके जैसा है, टॉप वाला फेस बॉटम वाले के जैसा है। तो इसमें 3 फेस, यदि मैं यहां पे खड़ा होकर सोचूं, यहां पे खड़ा होकर सोचूं, तो फेस पहला फेस हो गया ये वाला, दूसरा फेस हो गया नीचे वाला, और तीसरा फेस ये साइड वाला। 3 फेस है अलग अलग। अब इसमें डायमेंशन कौन सी होती है, देखो ये डायमेंशन होती है L, इसका नाम दे दो B, और जो ऊपर उठा है इसको नाम दे दो H। यदि फ्रंट का आपको एरिया निकालना है, फ्रंट का एरिया निकालना है तो H × L कर दो, फ्रंट का एरिया H × L। इधर वाला साइड का एरिया निकालना है तो H × B कर दो, बेस का निकालना है तो L × B कर दो। ये 3 फेस का एरिया आ गया, HL HB और LB। अल्टीमेटली तीनों डायमेंशन आपस में मल्टीप्लाई होगी। L एक बार H से मल्टीप्लाई होगा और B से मल्टीप्लाई होगा, इसी ढंग से H एक बार L से और B से मल्टीप्लाई होगा, इसी ढंग से B एक बार H और L से मल्टीप्लाई होगा, तीनों फेस का एरिया से निकलेगा। अब क्या है सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, एरिया ऑफ फेसेस 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर और 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले वाले का एरिया, फर्स्ट फेस का एरिया L × B दैट इज 120, दूसरा B × H दैट इज 72 और H × L दैट इज 60। ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या देखना है यार, अब क्या करें, हमें तो समझ नहीं आ रहा कि कैसे किया जाए। हमें ये बात समझ, एक काम करो, ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है, इक्वेशन नंबर थर्ड है। अच्छा निकालना क्या है, हमें निकालना है वॉल्यूम। अच्छा इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला, पहले थोड़े फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। इसका एक तो टीएसए होता है, टीएसए का फॉर्मूला 2LBBHHL, ये फॉर्मूला होता है टीएसए का। एक इसका सीएसए होता है, सीएसए का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L + B मल्टीप्लाई विद H। एक इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH, क्या होता है LBH। और एक इसका डायगोनल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायगोनल का फॉर्मूला रूट के अंदर L का स्क्वायर, B का स्क्वायर और H का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट होता है, होल स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, अब वॉल्यूम निकालना है, अल्टीमेटली L × B × H निकालना है। एक काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड
एंड थर्ड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इधर वाला क्या आ जाएगा, एल बी बी एच और एच एल इधर आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई 60। अब देखो बच्चों क्या है, क्या है, क्या है कि यहां पे L इंटू एल, एल का स्क्वायर, B इंटू बी, बी का स्क्वायर, H इंटू एच का स्क्वायर, यानी L का स्क्वायर, B का स्क्वायर और H का स्क्वायर आ गया। और इधर 120 को लिख सकता हूं 60 इंटू 2 और इधर 72 को 2 मल्टीप्लाई 36 और मल्टीप्लाई 60 लिख सकता हूं। ऐसा क्यों किया बताऊंगा थोड़ी देर में। बेस कॉमन है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो इसको लिख सकते हैं एल बी एच और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई विद 60। अब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो बन जाएगा स्क्वायर रूट, क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। तो एल बी एच इक्वल्स टू रूट के अंदर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर ये इतना आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 36 और मल्टीप्लाई 60। अब स्क्वायर रूट निकालना था इसीलिए मैंने इसके फैक्टर कर दिए, इसको मल्टीप्लाई करूंगा बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकालने में तकलीफ होगी। अब निकालना आसान है, 60 और 60 का पेयर बन रहा है, एक 6 बाहर आ जाएगा, 2 इन 2 का पेयर बन रहा है, 2 बाहर आ जाएगा, 36 का स्क्वायर कितना, स्क्वायर रूट कितना 6 होता है, तो 6 6 36 36 72, ये आ गया इसका वॉल्यूम 720 सेंटीमीटर क्यूब, 720 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, फॉर्मूले पढ़ो, चीजों को समझो, कोई गड़बड़ ना हो, ध्यान रखो। A cube with the age of 9 centimeter immersed completely in a rectangular vessel containing water. If the dimension of the base of rectangular vessel are this and this, find the range in a water level of the vessel। देखो ये क्या बोल रहा है, एक क्यूब है जिसका एज कितना है 9 सेंटीमीटर, एक छोटा क्यूब है, सपोज इस ढंग से क्यूब बना हुआ है, ऐसा क्यूब बना हुआ है। अब क्या बोला, इस इमर्ज कंप्लीटली इन अ रेक्टेंगुलर वेसल, रेक्टेंगुलर वेसल मतलब इस ढंग का एक रेक्टेंगुलर वेसल बना हुआ है, इस ढंग का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स मान लो, वेसल मान लो, व्हाट एवर इट इज। थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, गलत बना दिया मैंने, अच्छे से नहीं बनाया। देखो पहले रेक्टेंगुलर वेसल बना लेते हैं, ये रेक्टेंगुलर वेसल है हमारी एक, सपोज दैट रेक्टेंगुलर नहीं बन रही, ये तो कुछ और ही बन रही है, सही करते हैं इसको, चलो कोई ना, अभी देखो अभी बना देते हैं। एक रेक्टेंगुलर वेसल बनाया हमने, ये रहा रेक्टेंगुलर वेसल, ये रहा रेक्टेंगुलर वेसल, ये रेक्टेंगुलर वेसल बनी हुई है, ठीक है। इमर्ज रेक्टेंगुलर वेसल्स कंटेनिंग वाटर, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, रेक्टेंगुलर वेसल पानी भरा हुआ है। अब यदि इसमें जैसे सपोज करो एक पानी से भरा हुआ टब है, उसमें कुछ भी डालोगे तो पानी बाहर निकलेगा, या पानी कम है तो उसमें डालोगे तो पानी ऊपर बढ़ेगा, ऑब्वियस बात है। क्यों, क्योंकि वो पानी कहां है, उस बॉक्स के अंदर, उस वेसल के अंदर, उस कंटेनर के अंदर, उसके वॉल्यूम के अंदर ऑक्यूपाई हो रहा है। और जैसे कि दूसरा मटेरियल उसके अंदर डालोगे तो वो उसका वॉल्यूम कवर करेगा, जितना वॉल्यूम कवर करेगा उतना पानी बाहर आ जाएगा या उतना लेवल रेज अप हो जाएगा। ये बात बेटा आपको तब समझ में आ रही होगी जिस जब आपने यदि क्यूब एंड क्यूबॉइड के क्वेश्चंस बना रखे होंगे, 10 15 20 क्वेश्चन बना रखे होंगे अच्छे लेवल के, बहुत ध्यान से समझते हुए, रेक्टेंगुलर वेसल, वॉल्यूम, पानी का रेज होना, हर चीज, क्योंकि हम लोग जो रेगुलर क्लास होती है उसमें डेप्थ में जाके पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके करते हैं। फिलहाल यहां पर नहीं ले पाएंगे बिकॉज टाइम बहुत ही कम है। अब हमें इसका बेस डायमेंशन दे रखा है 120 सेंटीमीटर और ये क्या दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ये इसके डायमेंशन दे रखे हैं। और इसके अंदर एक आपने ऐसा क्यूब टाइप का जिसकी साइड कितनी है 9 सेंटीमीटर के अंदर डाला, तो क्या पूछा, फाइंड द वाटर लेवल ऑफ द वेसल, फाइंड द रीजन, कितना पानी रेज हुआ। तो देखो बच्चों सॉल्यूशन में जो गिवन है बच्चे आप लिख देना। अब मैं बोलूंगा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, छोटे वाला क्यूब है, वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज, वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज है ना। क्या है ये वाला एक कंप्लीटली ठीक है, ये वाला एक वेसल है, वेसल ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एज क्या हो जाएगा 9 क्यूब का, तो वॉल्यूम 999 क्योंकि साइड इंटू साइड होता है, इसका वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, क्या होता है L इंटू बी इंटू एल, कितना है 15, बी कितना है 120 और हाइट मुझे पता करनी है कि उसने कितना रेज किया, कितना आगे बढ़ा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं, ये 3 से 3 टाइम, ये 3 से 5 टाइम, ये 3 से 4 टाइम, यानी आ गया 40, ये हो गया 9981 और ये कितना हो गया यहाँ पे 200 सेंटीमीटर, ये इसका हाइट आ गया।
अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता सकते हो कि भैया पानी ने कितना रेज किया, पानी ने इतना रेज कर लिया, पानी ने कितना रेज कर लिया, इतना रेज कर लिया, इतना सेंटीमीटर इसकी हाइट रेज होगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, गिवन को बहुत ध्यान से लिखना है आपको। हाउ मेनी ब्रिक्स 22 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट a wall 33 meter long, 3.5 meter high and 40 centimeter thick is the cement and sand using to construct occupy 1/10 part of the wall, 1/10 part of the wall। देखो सबसे पहली बात तो बच्चों आपको क्या करना है, जब भी इस ढंग के कोई चीज बिल्टअप करनी हो, कहीं फ्लोर पे कुछ टाइल्स लगानी हो, तब तो एरिया निकलता है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, वॉल बना रहे हो, वॉल के अंदर कुछ ना कुछ डाल के बना रहे हो, ब्रिक्स डाल रहे हो, उसके अंदर सैंड डाल रहे हो, उसके अंदर आप सीमेंट डाल रहे हो, तो उसके वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहे हो। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास वॉल्यूम ऑफ वॉल होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि ये क्यूबॉइड है तो L का वैल्यू कितना है 33 मीटर मल्टीप्लाई विद 3.5 मीटर मल्टीप्लाई विद 40 अपॉन 100 मीटर, ये बन गया वॉल्यूम, ये बन गया वॉल्यूम। अब भाई काम करते हैं अपन लोग, हाउ मेनी ब्रिक्स निकालना ना, तो अपन इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं सब कुछ, ताकि आसान रहेगा कैलकुलेशन में, पॉइंट पॉइंट का झंझट नहीं रहेगा। अपन क्या करते हैं 33 मीटर को हम लोग ये सेंटीमीटर, और इसको ये सेंटीमीटर, और ये पहले सेंटीमीटर, ये इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम किसका आ गया, वॉल का आ गया। लेकिन ये क्या है कि पूरा का पूरा वॉल्यूम में ब्रिक्स नहीं लग रही, तो क्या हो रहा है 1/10 पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज हो रहा है, ये हो रहा है सीमेंट एंड सैंड, सीमेंट एंड सैंड के लिए। तो कितना रिमेनिंग वॉल्यूम बच गया, तो टोटल वॉल्यूम का हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना है, ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम है उसका 9/10 पार्ट बच गया, क्योंकि 10 में से एक पार्ट में सीमेंट और सैंड लग गया, तो 9/10 पार्ट बच गया। ये 10 से 10 कैंसिल कर दो, तो ये बच जाएगा हमारे पास 3300 मल्टीप्लाई 350 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 9, इतना सेंटीमीटर क्यूब है। और इस पूरी जगह पे क्या लगी हुई है, ब्रिक्स लगी हुई है। इस पूरी जगह पे क्या लगी हुई है, ब्रिक्स लगी हुई है, ईंटें लगी हुई है। अब यदि आपको निकालना हो नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। सिंपल सी ध्यान रखना है। अब ध्यान रखना है जब भी कंपैरिजन करो यूनिट सेम होनी चाहिए। देखो इसमें सेंटीमीटर दिखा, तो मैंने सबको सेंटीमीटर ले लिया पहले से, कोई टेंशन नहीं है। अब करो वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है, वॉल्यूम ऑफ वॉल है हमारा 3300,350,4 मल्टीप्लाई विद 9, और वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक दैट इज 22 मल्टीप्लाई विद 10 मल्टीप्लाई विद 7। आप लिखने में क्या कर सकते हो, पहले लिख सकते हो डायमेंशन ऑफ ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, L इंटू बी इंटू एच, पूरा निकाल सकते हो। और मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया, टाइम थोड़ा कम है इसलिए। 11 से कैंसिल करो 3 टाइम, 11 से कैंसिल करो 2 टाइम, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 2 टाइम, ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, 2 5 10, ये क्या बन गया, अब ऊपर बन गया 300 मल्टीप्लाई द 9 मल्टीप्लाई द 10, ये हो गया 27, और उसके आगे 3 0, 27,000 ब्रिक्स हमें चाहिए इस वॉल को कंस्ट्रक्ट करने में, जिसका 1/10 पार्ट कौन यूज कर रहा है, सैंड सीमेंट कर रहा है। रूम दे रखा है, इसकी डायमेंशन दे रखी है 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर वाइड, 10 मीटर हाई। फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन रूम। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, क्या आए कि हमारे पास लॉन्गेस्ट पोल, तो हमेशा इज इक्वल्स टू होता है डायगोनल। क्या होता है, डायगोनल ऑफ रूम, डायगोनल ऑफ रूम या डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि रूम किस रंग का है, क्यूबॉइडल फॉर्मेट में है, क्योंकि तीनों डायमेंशन उसके अलग अलग है। और डायगोनल का फॉर्मूला बता चुका हूं, रूट के अंदर L का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। L लेंथ कितना दे रखे हैं आपको, 6 का स्क्वायर, इधर 10 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 36 हो गया, ये 100 हो गया, ये 64 हो गया, ये रूट के अंदर कितना हो गया 200 हो गया। 200 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकलता, लेकिन 200 को मैं यदि ऐसा लिखूं 100 मल्टीप्लाई विद 2, कोई टेंशन नहीं है, 100 का रूट निकल रहा है 10, लेकिन रूट 2 का नहीं निकलेगा, तो उस रोड का जो लेंथ हो जाएगा 100 सॉरी 10, 100 नहीं 10 रूट 2 कितना हो जाएगा 10 रूट 2 सेंटीमीटर, मीटर में 10 रूट 2 मीटर।
10√2 मीटर उस लॉन्गेस्ट कोड का लेंथ हो जाएगा। बहुत ही शानदार इजी सा क्वेश्चन था ये तो। द क्यूब ऑफ द सिल्वर विद एज, उनके एज क्या 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर मेल्टेड टू रिकास्ट इन ए सिंगल क्यूब। वो सेम क्वेश्चन है, ये हमने किया था थोड़ी देर पहले, जिसकी लेंथ क्या हो 3, 4 एंड 5 हो, जिनकी साइड्स की लेंथ दे रखी हो क्यूब की, उससे मेल्ट करके एक सिंगल क्यूब बनाया गया, तो उसकी साइड 100 निकाल के देखी थी 6 सेंटीमीटर आएगी। अभी हमने क्वेश्चन किया था 6 सेंटीमीटर आएगी, सेम वैसे ही, क्योंकि तीनों का वॉल्यूम उस नए वाले क्यूब के बराबर होगा, इसके साइड 6 आ गई। अब क्या बोल रहे हैं, find the cost of the coating entire surface of the new cube with the gold at the rate of 3.5 per square centimeter। देखो इसका साइड आ गया, इसका साइड कितना आ गया 6। हमें क्या निकालना पड़ेगा, यदि हमें कवर कराना है तो टीएसए निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, टीएसए। साइड तो इसकी हमने निकाल ली 6 सेंटीमीटर, टीएसए का फॉर्मूला क्या था 6 मल्टीप्लाई विद द साइड का स्क्वायर, तो 6 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर दैट इज 216। ये आ गया क्या, ये आ गया टोटल सरफेस। क्या आ गया, टोटल सरफेस आ गया नए वाले क्यूब का, उसका टोटल एरिया आ गया। अब ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर में, किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या है 3.5 रुपीज है, 3.5 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रेट दे रखा है। तो आप क्या करना है 216 को मल्टीप्लाई किससे करना है 3.5 से, और इससे आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो 216 मल्टीप्लाई 35, ये कितना हो गया 30 कैरी विद 3, ये हो गया 8 और 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 18 कैरी विद 1, 3 1 जा 3 और ये हो गया 4 और ये कितना हो जाएगा 6 0, ये हो जाएगा 16 कैरी विद 1 5 दैट इज 7। यहां पॉइंट लगा दो तो कितना रुपए लग जाएगा आपका 756 रुपीज लग जाएगा। टोटल इतना कोस्टिंग आ जाएगा, गोल्ड की कोस्टिंग कराओगे तो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट हम कर चुके, मैंने डिस्कस नहीं किया। आउटर डायमेंशन ऑफ क्लोज्ड वुड, आउटर डायमेंशन दे रखा है क्लोज्ड वुड का, थिकनेस दे रखा है वुड का, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द वुड फॉर द बॉक्स। 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड का कॉस्ट 2 रुपीज है। देखो बच्चों क्या है, आपने देखे होंगे घर के अंदर बॉक्स बने हुए, उस बॉक्स के अंदर क्या थोड़ा मोटा बॉक्स होता है वो, तो उसका आउटर एरिया इनर डायमेंशन अलग अलग होगी। देखो इस ढंग से बात करूं ना, इस ढंग से बात करूं, इस ढंग का कोई बॉक्स है, इस ढंग का कोई बॉक्स है, और यदि थोड़ा सा मोटा होगा, यहां से मोटा होगा, तो क्या होगा, ये वाली लेंथ तो कैपिटल एल हो गया, लेकिन अंदर वाली लेंथ स्मॉल एल हो गया। इधर वाली विड्थ को हम लोग कैपिटल बी बोल देंगे, अंदर वाले को स्मॉल बी बोलेंगे, क्योंकि थोड़ा मोटा है दोनों तरफ से। तो यहां पे आउटर डायमेंशन सबसे पहले क्या लिखेंगे, आउटर डायमेंशंस, यानी एल कितना दे रखा है बच्चों, अब कैपिटल ले लो, आउटर को कैपिटल में ले लो सब। कैपिटल एल क्या दे रखा है, कैपिटल एल दे रखा है तुम्हें 10 सेंटीमीटर, कैपिटल बी क्या दे रखा है तुम्हें 8 सेंटीमीटर, और ये क्या दे रखा है तुम्हें एच क्या दे रखा है, कैपिटल एच क्या दे रखा है, दे रखा है लाइक 7 सेंटीमीटर। अब ये क्या है, थिकनेस कितना है, थिकनेस, इसका थिकनेस कितना है, दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो जब भी आउटर से इनर निकालना हो, आउटर से एल से मुझे यदि कैपिटल एल दे रखा है, एल से मुझे स्मॉल एल निकालना हो, अंदर वाले का लेंथ निकालना हो, तो इसमें से माइनस कर दो 2 टाइम थिकनेस, 2 टाइम थिकनेस, क्या कर दो 2 टाइम थिकनेस। तो स्मॉल एल कैसे आ जाएगा 10 माइनस में 2 मल्टीप्लाई विद 1, स्मॉल बी कैसे आ जाएगा 8 माइनस में 2 मल्टीप्लाई विद 1, और ये स्मॉल एच कैसे, कैपिटल एच, स्मॉल एच कैसे आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 2 टाइम ये थिकनेस। तो ये कितना आ जाएगा, ये 8 आ गया, ये 6 आ गया, ये 5 आ गया, ये 5 आ गया। अब वुड कहां यूज हुई है, वुड सिर्फ इसको बाहर वाले इस थिकनेस वाले पार्ट में बनाने में काम आई है। तो इस वुड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकलता है, वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकलता है, वॉल्यूम वुड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लार्जर, थोड़ा स्पेस कम है तो थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं कि वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूबॉइड, ये बाहर वाला क्यूबॉइड बन रहा है, इसमें से माइनस क्या कर देंगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूबॉइड। यानी एक ढंग से देखे होंगे ना, तो एक तो बाहर वाला क्यूबॉइड बन रहा है बड़ा, और एक अंदर का क्यूबॉइड बन रहा है जो अंदर से होलो है, खोखला है, अंदर कुछ भी नहीं है। तो दोनों का वॉल्यूम यानी बोले तो कैपिटल एल, कैपिटल बी और कैपिटल एच, माइनस में एल बी एच माइनस करना पड़ेगा। ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 10 मल्टीप्लाई विद 8 मल्टीप्लाई विद 7, और ये क्या बन रहा है 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई विद 5, ये बन रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 560 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई 30 एंड ये हो जाएगा माइनस 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 करना है,
ये हो जाएगा अपना 240, कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, माइनस कर दो, 0 का 0, 2 का 2, ये हो गया 320 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम है वुड का, इतना वॉल्यूम है वुड का। और क्या बोला कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का रेट क्या दे रखा है आप लोगों को, रेट दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 2 रुपी, 2 रुपी। तो इसका कितना हो जाएगा, 320 को मल्टीप्लाई 2 से 640 रुपीज हमारा लग जाएगा यदि हमें इस तरह के बॉक्स को तैयार करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो 640 रुपीज इसका लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आ गया होगा, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि आपने यदि बेसिक अच्छे नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा आपको। द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर 2:3 एंड उनके हाइट का रेशियो दे रखा है। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम विल बी, सॉल्यूशन की बात करते सबसे पहले रेशियो ऑफ, थोड़ा सा साफ लिखना पड़ेगा यार, क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ लाइक रेडियाई जो गिवन है वो पूरा आप खुद से लिख सकते हैं। अब रेशियो ऑफ लाइक इसका रेडियस, फिर क्या इसका है, हाइट्स का दैट इज 5:3। तो मैं इसको बोल दूंगा R1:R2 दैट इज 2:3 और H1:H2 दैट इज 5:3। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का रेशियो आएगा V1:V2। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई R1 का स्क्वायर H और H1 और इधर 2 पाई R2 का स्क्वायर और H2। इसी ढंग से होगा क्योंकि दोनों के रेडियस, ये फर्स्ट वाली रेडियस, सेकंड वाली रेडियस, ये फर्स्ट वाले का हाइट, दूसरे वाले का हाइट, ठीक है। 2 पाई से 2 पाई क्या हो गया बेटा, कैंसिल। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या बन जाएगा, V1/V2 इज इक्वल्स टू R1 का स्क्वायर H1 और इधर जाएगा R2 का स्क्वायर H2। R1 कितना है, R1 है 2, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड H1 कितना है 5, इधर R2 कितना है 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई ये कितना है, ये हो गया 3। करो, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई विद 5 और अपॉन में कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई विद 3, ये आ जाएगा 20:27। आंसर कितना आ जाएगा 20:27। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखने की रिक्वायरमेंट है। देखो बच्चों, थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाया मैंने इस क्लास में, हो सकता है बहुत सारे बच्चे इस वीडियो देखने बोले कि कुछ समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपने बहुत ही फटाफट कर दिया, बहुत सारी चीजें गायब कर दी, क्योंकि समय कम है, वीडियोस बहुत सारे बाकी भी हैं और आपके पास भी समय कम है क्योंकि आपको भी इसको 2x की स्पीड में देखना पड़ेगा यदि आप एक्सपेरिमेंट हैं RIMC के। और यदि आप दिसंबर के लिए देख रहे हैं अपने को प्रिपरेशन को, तो डेफिनेटली ये एक मैथ्स का कोर्स हमने लॉन्च किया है। आपको फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट का ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है, वहां पे मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, जिसकी प्राइस अभी 4,999 रुपीज से नहीं होकर के इसमें 50% ऑफ चल रहा है, 50% ऑफ चल रहा है। अप्रोक्सीमेटली आपको इस अमाउंट के पास ये पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, सारे टॉपिक्स एकदम जीरो लेवल से प्रॉपर ढंग से डिस्कस किए हुए हैं, उसके बाद उनका रिवीजन, टेस्ट सीरीज सारा उसमें इंक्लूड है। तो अभी जाइए, इसको अवेल कर सकते हैं, बहुत ही शानदार कोर्स है। टेस्ट सीरीज अभी जो बच्चे जून के लिए दे रहे हैं उनको रिकमेंड नहीं करूंगा, उनको रिकमेंड करूंगा हमारी एक 199 रुपीज की टेस्ट सीरीज, जिसमें 5 पेपर आप तक पहुंचाते हैं हम लोग, बहुत ही बेहतरीन लेवल के पेपर्स हैं, वो आप जरूर से ले सकते हैं। अभी जाएंगे उसके लिए करना है, वीडियो बना रखा हमने, जस्ट 1-2 दिन पहले का वीडियो देख लो, उसके लिए आपको पूरी इंस्ट्रक्शन उसमें दे रखी है कि कैसे कैसे उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया जा सकता है। अब हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और इस सब को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सो थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, खूब सारी पढ़ाई करें। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।